देखिए, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा चेक बाउंस के जितने भी केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड। चेक बाउंस और जिसे चेक डिसऑनर भी बोला जाता है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं मानता हूं आज के टाइम सभी को पता होनी जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर आज लगभग 40 लाख से ज्यादा केसेस जो कोर्ट के अंदर वो पेंडिंग है चेक बाउंस से, जितने भी जो रिलेटेड केस हैं। तो इस तरह के केसेस में हमें जानने की यह ज्यादा जरूरत है कि या तो किसी ने आपको कभी पैसे का किसी के साथ आपका लेन देन था, आपको किसी ने चेक दिया है, या फिर कोई बंदा है जिससे आपने सामान दिया है और फिर उसने सामान के बदले में आपको कैश की जगह चेक में पेमेंट करी है। तो अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन आपके साथ हुई है और फिर आपने उस चेक को बैंक में जाकर लगाया है एनकैशमेंट के लिए, तो वहां पर आप देखते हो कई बार अलग अलग रीजन से चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा कारण जो डिसऑनर का होता है वो होता है चेक बाउंस। जो होने का कारण होता है वो होता है इनसफिशिएंट फंड का। लेकिन देखो, कारण कोई भी हो, किसी ने अगर आपको भरोसे से चेक दिया है तो वो आपने उसको कुछ सामान दिया है या फिर आपने कुछ पैसा दिया है, तो आपने अपना पैसा या सामान के बदले उससे जो है वो चेक लिया है। तो इसमें आपका राइट है कि आपको आपका पैसा मिले। अगर वो चेक के थ्रू नहीं मिला, चेक अगर बाउंस हो गया और उसमें आपको पैसा नहीं मिला, तो आपके पास लीगल रेमेडी क्या निकल के आती है, तो वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो जितने भी चेक बाउंस के केस होते हैं तो उसका एक प्रोसीजर चलता है, तो वो मैं आपको इसमें पर्टिकुलर बताऊंगा और आपके राइट बताऊंगा कि आपको किस किस तरह से चेक बाउंस में पैसा आपको मिल सकता है, जो चेक आपका बाउंस हुआ है उसमें। तो किसी ने आपको चेक दिया, आपने गए एनकैशमेंट के लिए, आपने बैंक में लगा दिया वो चेक। वहां पर जाकर पता चला कि भाई इसमें तो बैंक में जो है सफिशिएंट फंड ही नहीं है, या फिर जो जिसका अकाउंट है उसने पेमेंट बंद कर रखी है, तो पैसे नहीं निकल सकते। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे साइन मिसमैच हो जाते हैं। तो उस वजह से आपका चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद बैंक जो आपको वापस देता है एक चेक जो आपने दिया था और उसके साथ रिटर्न मेमो। तो दो चीज आपको वापस देगा, कहेगा कि भाई आपका चेक नहीं चल सकता, ये एनकैशमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसमें जो है रीजन मेमो के अंदर हमने मेंशन कर दिया है। तो अब उसके बाद आपके पास जो राइट निकल के आता है वो यह है कि जब आप वो रिटर्न मेमो जिस डेट का है उस दिन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप एक लीगल नोटिस या जिसे डिमांड नोटिस भी बोल सकते हैं, ये उसी बंदे को भेज सकते हैं जिस बंदे ने आपको चेक दिया है। अब उसको आप डिमांड नोटिस भेजेंगे, जिसे लीगल नोटिस कहते हैं, तो विद इन 15 डेज उसको रिप्लाई देना होता है उसका। और अगर वो 15 डेज के अंदर रिप्लाई देने में असमर्थ रहता है, नहीं आता है, तो आप सेक्शन 138 जो एनआई एक्ट है हमारा, उसके अंदर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने का फायदा क्या है? फायदा ये है, देखो, कि अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कोर्ट आपकी मदद करेगा उसमें पैसे दिलाने के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि जो बंदा आपको पैसे देने से भाग रहा था, अब कोर्ट के थ्रू उसको आप 2 साल तक की पनिशमेंट भी करवा सकते हैं और उस पर फाइन भी लग सकता है। और वो जो फाइन का अमाउंट है वो जितने का उसने चेक दिया है उसके डबल अमाउंट का भी फाइन उस पर लग सकता है। कहने का मतलब कि अगर उसने आपसे पैसे लिए हैं तो वो आप भाग नहीं सकता है, आपको पैसा देना ही पड़ेगा कोर्ट के थ्रू। तो ये 138 के अंदर जो हमारी कंप्लेंट फाइल होती है, इसमें पूरा प्रोसेस जो चलता है, तो उस प्रोसेस के बारे में फर्दर कभी वीडियो मैं बना दूंगा आपको। लेकिन अभी मेरा यही मकसद है बताने का आपको कि अगर चेक बाउंस से रिलेटेड कोई भी आपकी इस तरह की चीज आपके साथ हुई है तो उसमें आपके पास राइट क्या है। तो यही मेन तो यही है कि आप डिमांड नोटिस अपने जो काउंसिल है, जो एडवोकेट है, उसके थ्रू उसके पास भिजवाएंगे कि भाई मुझे इतने इतने का तेरा चेक तूने मुझे दिया था, ये बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया है, और अब मेरे को या तो मेरे पैसे वापस कर दे, 15 दिन का तेरे पास टाइम है, और नहीं तो फिर मैं कंप्लेंट फाइल करूंगा कोर्ट में। और कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे तो कोर्ट में जो पनिशमेंट है वो मैंने आपको बताई है, या तो 2 साल की पनिशमेंट होगी उस केस में, और या फाइन लगेगा, या फिर जो फाइन लगेगा वो लगभग उतना जो डबल अमाउंट है जो चेक का उसका उस पर फाइन लगता है। और हाँ, एक साथ में ये भी जानकारी मैं इसमें जरूर देना चाहूंगा कि अगर चेक बाउंस का कोई मैटर आपके साथ हुआ है तो उस केस में आप सिविल सूट रिकवरी का जो है वो भी फाइल कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन चेक बाउंस से रिलेटेड, मेरे को जरूर बताइएगा। और इसी तरह की लीगल अपडेट के लिए मेरे पेज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।